हेलो एंड वेलकम इन आर A1 जर्मन ग्रामर सीरीज। आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस मॉडल वर्ब्स के साथ में बनते हैं। इन लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया कि मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं। आमतौर पे मॉडल वर्ब्स भी वर्ब्स ही होती हैं, लेकिन वो आपको इंडिकेट दैट मीन्स आप परमिशन मांगना चाह रहे हैं, आप एबिलिटी दिखाना चाह रहे हैं, आप कोई स्किल है उसके बारे में बताना चाह रहे हैं, या आप सो हियर इज आमतौर पे हमने अभी मोडाल की बात की लास्ट क्लास में। मोडाल वर्ब्स से आप समझ गए होंगे। मोडाल्स इन जर्मन लैंग्वेज वी हैव 6 मोडाल वर्ब्स, हमने बात की थी। जैसे हमने क्योनन की बात की। क्योनन दैट मीन्स कैन, और ये कैपेसिटी और एबिलिटी को दिखाने के लिए, यानी ये वर्ब इंडिकेट करती है। अगर ये वर्ब हम यूज कर रहे हैं तो कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये यूज कहाँ होती है, तो उसके लिए भी उन बच्चों को भी आंसर मिल जाएगी। मोडाल वर्ब्स हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमें इंडिकेट करना हो। इंडिकेट दैट मीन्स हमें अपनी एबिलिटी इंडिकेट करनी होती है, हमें अपनी कैपेसिटी इंडिकेट करनी होती है, हमें पोलाइटली कुछ मांगना होता है। दैट मीन्स हम इंडिकेट ही कर रहे हैं ना, हम कुछ चाह रहे हैं, हमने देखा। या फिर हम परमिशन के लिए हम मोडल वर्ब्स का यूज करते हैं। तो दैट मीन्स कैन, और ये कैन एबिलिटी और कैपेसिटी को दिखाता है। और आपको अगेन पता ही है कि मोडल वर्ब्स का हर एक वर्ब का कॉन्जुगेशन होता है, जितनी भी वर्ब्स होती हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। दिस इज सब्जेक्ट दैट मीन्स नॉमिनेटिव। अब मोडल वर्ब्स ऑल सारी की सारी मोडल वर्ब्स को हमें आकुजाटिव में काउंट करना है, और आकुजाटिव के साथ साथ में ये इर्रेगुलर हैं। इर्रेगुलर वर्ब हैं ये, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं वो आकुजाटिव कैटेगरी में, उसके साथ साथ में इर्रेगुलर हैं। इर्रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो ESTTT वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती, हम उन्हें इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। हियर इज इश कान, डू कांस्ट, एरजी कान, 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 वियर क्योनन, ईयर क्योंट, जी क्योनन एंड क्योनन। सबसे पहले तो यही आपको हर एक मोडल वर्ब का कॉन्जुगेशन करना आना चाहिए। जैसे मैंने क्योनन का किया, वैसे आपको हर एक मोडल वर्ब का। और मोडल वर्ब की बात करें तो हमारे पास कैन के अलावा म्यूशन थी, जॉलन, ड्यूरफन, म्योगन एंड म्योस्टन। दीज आर मोडल वर्ब्स। ये मोडल वर्ब्स आपको याद रखनी होती इन A1। सो म्यूशन दैट मीन्स मस्ट ना, मस्ट। जॉलन दैट मीन्स शुड, आपको याद रखना। ड्यूरफन दैट मीन्स परमिशन के लिए, यानी अलाउड के, टू बी अलाउड के लिए हम यूज करते हैं, टू बी अलाउड। म्योगन दैट मीन्स लाइक, एंड हियर इज एक वॉलन। ये दोनों सेम है, ये इसका पास्ट फॉर्म है। एक आप वॉलन याद रखें। दिस इज, इसकी हम A2 में बात करते हैं। इन दोनों का मतलब एक ही है, इन दोनों का मतलब कोई भी चीज है, लाइक आपका लाइकहुड बताना होता है, लाइकलीहुड बताना होता है, तो आप इसको टू बी लाइक, टू बी लाइक, आप क्या पसंद करते हैं। हियर इज वॉलन दैट मीन्स वांट। यहाँ पे आप प्रॉपर डिमांड करते हैं कि मुझे ये चाहिए, और यहाँ पे आप पोलाइटली बताते हैं कि मुझे अनार का जूस पसंद है, लेकिन आप बनाना का लेके आ गए, तो आप पोलाइटली बताते हैं आई वुड लाइक टू ड्रिंक मैंगो जूस। सो आप बता सकते हो इश möchte मांगो जाफ त्रिंकन, अंडरस्टैंड। इस तरीके से आप यूज करते हो। हमने बात, आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मॉडल्स के साथ में हम क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं, कि मॉडल के साथ में हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। क्वेश्चंस को हम जर्मन लैंग्वेज में फ्रागन कहते हैं, और हमने नॉर्मल फ्रागन सीखे, एक जात्स फ्रागे सीखा था इन लास्ट क्लास। अगर ये आप लेक्चर्स आप मिस कर दिए हैं तो बाकी रिवाइज भी कर सकते हैं, जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको देख सकते हैं। हमने जात्स फ्रागे देखा था, और एक हमने वे फ्रागे देखा था। इन मोडल वर्ब
जब मैं मोडाल वर्ब की बात कर रहा हूँ, आप रिलेट कर पाए, जो हम जो भी क्लास में जो भी टॉपिक डिस्कस करते हैं उसको एकदम बेसिक से करते हैं, ताकि आप अगर मोडाल वर्ब है, मोडाल वर्ब से कुछ एक्स्ट्रा इन A1 हम सीखते हैं मोडाल वर्ब्स के साथ में क्वेश्चन बनाना, तो हमने नॉर्मल क्वेश्चन सीखा, सेम उसी तरीके से हम मोडाल वर्ब्स के साथ में क्वेश्चन बनाते हैं। मोडाल वर्ब में भी दो टाइप के क्वेश्चन हैं, एक जाच फ्राग है। जाच फ्राग है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए, जाच फ्राग है को इन जर्मन लैंग्वेज या नाइन फ्रागन भी कहते हैं। एंड हियर इज वे फ्राग है। मोडाल वर्ब्स के साथ में, डब्ल्यू वर्ड्स के साथ में, मोडाल्स के साथ में भी क्वेश्चन बनाते हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं इन जर्मन लैंग्वेज। अब हम क्वेश्चंस की बात करें, हाउ वी मेक क्वेश्चंस, सबसे पहले हम जाच फ्रागे की बात करते हैं। जाच फ्रागे, जाच फ्रागे से बात करने से पहले हम एक बार नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक मिनट। हियर इज, जब हम नॉर्मल सेंटेंस की बात करते हैं, एक बार फ्रागन की बात कर लेते हैं। हियर इज सुब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है ये। उसके बाद में हम नॉर्मल सेंटेंस से जास्ट फ्रागे बनाना सीखते हैं। जास्ट फ्रागे बनाना सीखते हैं तो हम वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आ जाते हैं, और सेकंड पोजीशन पे हम किसको ले जाते हैं, सब्जेक्ट को। सेकंड पोजीशन फॉर सब्जेक्ट, एंड एंड में ऑब्जेक्ट आ सकता है, या ऑब्जेक्ट से पहले और भी एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो नॉर्मल सेंटेंस का जास्ट आगे बनाने का पैटर्न है। अब हम मोडाल की बात करते हैं इन जर्मन लैंग्वेज। मोडाल की बात करते हैं, मोडाल अभी हमने डिस्कस किया कि एबिलिटी, कैपेसिटी और इंडिकेट करते हैं कोई भी चीज को। अगर आप कोई भी इंडिकेट करना चाहते हैं कि मुझे ये पसंद है, मैं परमिशन चाह रहा हूँ, मैं ये पीना चाह रहा हूँ, क्या आप ये पसंद करोगे, दैट टाइप ऑफ इंडिकेशन के लिए हम मोडाल वर्ब्स का यूज करते हैं। अब मोडाल वर्ब्स की बात करें तो हमने नॉर्मल देखा था, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, या जो भी अदर एलिमेंट आए। बट मोडाल वर्ब एंड में आती है भाई। मोडाल वर्ब कहाँ आती है, एंड में आती है। सॉरी, हियर इज माय मिस्टेक। मोडाल वर्ब एंड में नहीं आएगी, यहाँ पे वर्ब नॉर्मल सेंटेंस की बात करें ना। हियर इज सब्जेक्ट एंड सेकंड पोजीशन फॉर मोडाल वर्ब। सेकंड पोजीशन मोडाल वर्ब के लिए हो जाती है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट या अदर एलिमेंट जो भी आए। बट जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब है वो एंड में आती है। जो मेन वर्ब है वो एंड में आती है, और एंड में भी आती है इन्फिनिट फॉर्म में, यानी विदाउट कॉन्जुगेशन इन्फिनेटिव फॉर्म में। ये जब हम नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं तो ये मोडाल वर्ब्स के साथ में सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। जब हम मोडाल वर्ब्स के साथ में क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, और आज का टॉपिक यही है, हमने पहले रिवाइज किया थोड़ा। और जब हम मोडाल वर्ब्स के साथ में क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो मोडाल वर्ब को फर्स्ट प्लेस कर देते हैं। मोडाल वर्ब, सब्जेक्ट, या और अदर एलिमेंट्स आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट आ सकता है, एंड द मेन वर्ब इन एंड में। और अगेन मेन वर्ब विदाउट कॉन्जुगेशन क्या आएगी, विदाउट कॉन्जुगेशन, जैसे म्यूशन वर्ब है तो हियर इज, जैसे काउफन वर्ब है, काउफन अगर वर्ब है तो काउफन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी इश, डू, एर, एस, डी के हिसाब से कॉन्जुगेट होती है। बट जब मोडाल वर्ब्स के साथ में नॉर्मल वर्ब आती है, यानी कि सेंटेंस में मेन वर्ब आती है, तो उसका कॉन्जुगेशन नहीं करते। जैसी वो दिखती है, हियर इज काउफन दिखती है, काफी बार ये काउफ्ट होता है और काफी बार काउफ्ट भी हो जाता है ना, काउफ्ट। तो ये डू के अकॉर्डिंग होता है और ये एयर के अकॉर्डिंग होता है। बट हमें ये याद रखना है कि हमें हमेशा मोडाल वर्ब को इनफाइनाइट फॉर्म यानी विदाउट कॉन्जुगेशन के ही यूज करना है। एक बार इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं। मोडाल वर्ब से क्वेश्चन बनाना इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप जब जर्मन लैंग्वेज बोलना स्टार्ट करते हैं या आप सीखना स्टार्ट करते हैं, जब नेटिव के साथ में बात करते हैं या नॉर्मल आप क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं, तो विदाउट मोडाल वर्ब्स क्वेश्चन बनाना बड़ा मुश्किल है। यानी कि आमतौर पर इन टॉकिंग लैंग्वेज, और राइटिंग लैंग्वेज है जो टॉकिंग, रीडिंग, राइटिंग में सबकी बात करता हूँ, यानी कि जब मैं लैंग्वेज से कोई भी रिलेटेड बात करता हूँ, यानी मैं चारों मॉड्यूल्स की बात करता हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हम एकदम फास्ट क्वेश्चन, और मोस्ट ऑफ टाइम आप देखोगे कि मॉडल्स के साथ में ही क्वेश्चन बनते हुए आपको दिखेंगे। कैसे दिखते हैं अगर उसकी बात करूँ मैं, तो हमने
नॉर्मल अगर हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं, सबसे पहले हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद रख लेना है। जब मोडल वर्ब से बात करते हैं तो मोडल वर्ब की पोजीशन ऑलवेज फर्स्ट, देन उसके बाद में सब्जेक्ट या अदर एलिमेंट आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसको प्लेस कर सकते हैं। देन मेन वर्ब है वो एंड में आएगी। ये एक बार हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रहे तो फिर ज़्यादा हम प्रॉब्लम करेंगे नहीं। और मेन वर्ब है वो भी इन्फिनेटिव फॉर्म में आएगी। ये हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर वर्ब का याद रहना चाहिए। ये एक बार हमें याद हो जाता है तो अभी हमें आसानी रहेगी। जब मैं कहता हूँ कि क्या आप जर्मन बोल सकते हैं, यानी इन इंग्लिश आई कैन से कैन यू स्पीक जर्मन, कैन यू स्पीक जर्मन। अब कैन का रिप्लेसमेंट तो हमने क्यों नन से देखा था, तो पहला मुद्दा तो यहीं शांत हो गया कि सर यहाँ तक की प्रॉब्लम हो गई। और एक वर्ब है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है टू स्पीक। एक्सप्रेशन दैट मीन्स टू स्पीक। अब इतनी अगर ये बहुत बेसिक चीज है ये हमें पता चल गया, तो अब हम नॉर्मल इससे अगर हम 10 क्वेश्चन बनाना चाहें मिड मॉडल तो विच एक्सप्रेशन वर्ब से बना सकते हैं। हियर इज फर्स्ट पोजीशन फॉर मॉडल कांस्ट डू। अब वर्ब का कॉन्जुगेशन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे जो वर्ब मॉडल वर्ब है सेंटेंस में मॉडल वर्ब का कॉन्जुगेशन होगा, और जो मेन वर्ब है वो इनफाइनाइट फॉर्म में एंड में आएगी। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैंने कॉन्जुगेशन कर दिया। कांस डू डॉइच की बात करूं, हियर इज एक क्वेश्चन बन गया वेरी सिंपल, कैन यू स्पीक जर्मन, क्या आप जर्मन बोल सकते हैं। अब ये कांस तो एबिलिटी दिखा रहा है ना भाई, कांस तो एबिलिटी दिखा रहा है, तो हम एबिलिटी को शो करने के लिए मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। समझ आ रही है, इतनी आपको बात समझ में आ जाएगी। कैन ही वर्क टुडे, क्या वो आज काम कर रहा है, कैन ही वर्क टुडे। अब कैन के लिए आके अगेन कान, मैं ही की बात कर रहा हूँ ना, कान एयर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट एयर है, अंडरस्टैंड। अब टुडे की बात कर रहा हूँ, द वर्ड इज व्हाइट है। और वर्क के लिए एक वर्ब होती है अर्बाइटन, तो ये आप याद रखें, अर्बाइटन दैट मीन्स टू वर्क। एंड हियर इज वर्ब मैन है वो एंड में आती है, क्या आज आप काम करेंगे। समझ आ रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हियर इज ध्यान से देखो नॉर्मल क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है ये, अगर जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो फ्रागेसाइशन जरूर लगाना। फ्रागेसाइशन का मतलब साइशन दैट मीन्स मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, जिससे पता चल पाए कि आप क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। हियर इज ये वर्ब आकुजाटिव है। अब हम हेल्पन दैट मीन्स टू हेल्प। अब नॉर्मल सेंटेंस, क्योनन जी मियर हेल्पन, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, क्योनन जी मियर हेल्पन बन गया क्वेश्चन। अब ये बहुत आपको पता भी चल रहा होगा, इन हिंदी वी कैन से हम बार बार कहते हैं मेरी सहायता करोगे, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो, दैट मीन्स क्योनन जी मियर हेल्पन। तो हम बार बार वैसे ही क्वेश्चन करते हैं जैसे हर एक लैंग्वेज में होते हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप नॉर्मली पूछोगे, हेल्प बड़ी हो सकती है छोटी हो सकती है, इट्स डिपेंड, बट आपको हेल्प मांगना आना चाहिए। तो हेल्प मिट मॉडल पॉसिबल है, यानी हेल्प जब हम मांगते हैं या किसी को लाइक इंडिकेट करते हैं कि मुझे आपकी जरूरत है। ये आमतौर पे मैंने फर्स्ट टाइम बात जब आप क्लास स्टार्ट हुई तो मैंने बताया कि इंडिकेशन का ही काम करते हैं, यानी इंडिकेट करते हैं, कोई भी सिग्नल इंडिकेट करती हैं कि आप मेरी सहायता कर सकते हो, आप मुझे पानी पिला सकते हो। können Sie mir वासर गेबन, क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं, फूड दे सकते हैं। दैट टाइप ऑफ सेंटेंस हम बना सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट मॉडल वर्ब की बात करें, हियर इज म्यूशन ना, म्यूशन दैट मीन्स मस्ट। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। म्यूशन, म्यूशन का मतलब होता है मस्ट, यानी कोई काम है वो आपको करना ही है, आप पाबंद हैं उसके लिए, मस्ट है कि आपको करना ही होगा। तो आमतौर पे जब हम म्यूशन की बात करते हैं, म्यूशन कब यूज करते हैं हम, जब किसी को ऑब्लिगेशन के बारे में पूछते हैं, आस्किंग अबाउट ऑब्लिगेशन, यानी कि आप पाबंद करना चाह रहे हैं किसी को
कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। इन हिंदी हम कहते हैं ना कि तुझे जाना ही पड़ेगा। इन जर्मन जब हम किसी को एकदम लाइक ऑब्लिगेशन करना चाहते हैं कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, यानी टास्क देते हैं, तो वहां पे हम म्यूशन का यूज करते हैं। कि जैसे हमारे पेरेंट्स कहते हैं, काफी बार पेरेंट्स कहते हैं कि कल जल्दी उठ जाना वरना मार लगाएंगे। सो तुम्हें कल जल्दी उठना ही पड़ेगा। डू यू हैव गेट अप अर्ली टुमारो, क्या तुम जल्दी उठ सकते हो? सो यू कैन हियर इज। अब वर्ब है, अब मोडाल वर्ब की बात करें तो आपको ये याद रखना है, सब्जेक्ट चाहे कहीं पे भी आए लेकिन डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का कॉन्जुकेशन होगा। सो हियर इज मूव्स डू, मूव्स डू। अब ये मूव्स मैंने किसकी वजह से किया, ये मूव्स क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे डू है, एंड टुमारो मॉर्गन, अर्ली को फ्रू, और सेपरेबल वर्ब है ये aufstehen, दैट मींस टू गेट अप, stehen, aufstehen, हियर इज। ये लो क्वेश्चन बन गया। ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है नहीं, जर्मन लैंग्वेज बोलना काफी बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन आपको सिंपली आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, हर एक ग्रामर का आपको पता होना चाहिए कि अगर ये ग्रामर हम यहाँ यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। मिशन जी होइटे गेहन, मिशन जी होइटे गेहन, कहीं रिलेटिव्स के यहाँ तो जाते हैं तो कहते हैं ना कि आपको जाना ही पड़ेगा आज, मिशन जी। सो मिशन जी होइटे गेहन, तो जाना ही पड़ेगा, यानी कि आप इंडिकेट करते हैं कि कोई काम है वो करना ही पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आप हियर इज। नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज जॉलन ना, जब हम जॉलन की बात करते हैं एक एक सेंटेंस बना के देखते हैं ताकि आपको, जॉलन दैट मीन शुड ना, क्या मैं ये गेट खोल सकता हूँ, गेट इज द टूअर, दरवाजा, गेट इज द टूअर, दैट मीन्स दरवाजा। द वर्ब इज ओपन के लिए अगर मैं बात करूं, ऑफनन, ऑफनन, ये हमारी वर्ब हो गई। अब हमें मोडाल वर्ब भी पता चल जाए कि हम जॉलन यूज करेंगे तो सेंटेंस में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब हमें तीन एलिमेंट मिल चुके हैं, तीनों को यूज करके हमें सेंटेंस बनाना है। शुड आई ओपन द गेट, आप कह सकते हैं। सो फर्स्ट पोजिशन फॉर सब्जेक्ट मोडाल वर्ब, जॉल इश, इश के अकॉर्डिंग जॉल, जॉल इज द टूअर आफ्टरनून, येलो हो गया। इतना ही आपको, आफ्टरनून हियर इज आफ्टरनून, आफ्टरनून दैट मीन्स टू ओपन। सो क्या तुम्हें ये गेट, शुड ना, तुम्हें ये गेट खोल ही देना चाहिए, अंडरस्टैंड। जब हम हिंदी में बात करते हैं तो इसका मतलब चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। अब एडवाइज करने के लिए या सजेशन देने के लिए हम आमतौर पे जोलन वर्ब का यूज करते हैं, अंडरस्टैंड। जब हम जोलन का यूज करते हैं तो हम बताते हैं किसी को, इन कॉन्टेक्स्ट सजेशन या एडवाइस देने के लिए हम जोलन का यूज करते हैं। समझ आ रही है आपको इतनी बात? ऐसे आपको मोडल वर्ब्स के साथ में क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करनी है। हियर इज वॉलन, वॉलन दैट मीन्स वांट ना, वॉलन का मतलब वांट होता है। अब आप क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, अब आप कोशिश करें कोई भी लैंग्वेज ना, मैं सिर्फ जर्मन की बात कर रहा हूँ, आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहें तो उसको रिलेट करके जब सेंटेंस हम बनाना स्टार्ट करते हैं, एक रटना बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, और रटने से कभी आप शायद मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उससे लैंग्वेज सीख भी नहीं पाते। आप रिलेट करते हैं, आप जैसे इन A1 आप बात करते हैं, आप मार्केट जा रहे हैं तो लाइक आपने कोई फ्रूट्स खरीदे, अगर वो 50 रुपए किलो, एक बार दिमाग लगाएं कि अच्छा फिफ्टी यूरो, फिफ्टी ना, तो आपको तुरंत दिमाग क्लिक करेगा कि अच्छा 50 को फिफ्टी कहते हैं। आज भी जब मैं स्टार्टिंग में जब हम जर्मन लैंग्वेज को लेके प्रैक्टिस कर रहे थे अपने यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स में, जब लैंग्वेज पढ़ रहे थे, तब हमें
थ्रू द प्रोफेसर्स बताएगा कि आप ऐसे करके ही लैंग्वेज को बेटर कर सकते हैं, यानी आप आपकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है उस चीज़ को लेके कि आप सीखना चाह रहे हैं कुछ नया। यानी कि आप अपने लाइफ रिलेटेड, डेली एक्टिविटी रिलेटेड जब सेंटेंस बनाना लग जाते हैं, तो कोई भी फॉरेन लैंग्वेज वो आपके कल्चर से रिलेटेड आपको आने लग जाती है, और सेम ही चीज़ें होती है। जैसे हमने क्वेश्चन की बात की, म्यूशन जी होइटे गेहन, क्या आपको जाना ही पड़ेगा आज? हम हिंदी में भी ऐसे ही बात करते हैं। तो जब भी आप सेंटेंसेस बनाएं उसको खुद से रिलेट करके कोशिश करें। तो जब हम सीख रहे थे तो आज भी मैं काफ़ी बार लाइक, मेरी मदर है जो मुझे कहती है कि 100 रुपए देने किसी को, तो मेरे एक बार दिमाग में जरूर आता है कि अच्छा, 100 रुपयन, 100 रुपयन। तो एक बार आप कोशिश करें, एक सेंटेंस बनाएं तो खुद से रिलेट करेंगे, तो शायद बेहतर सीख पाएंगे, और चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे कि आप अच्छे से अपना B1 C1 जो भी आप करना चाह रहे हैं, जो भी लेवल के लिए आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, वो अच्छे से करें। B1 B2 जो भी आप चाहें। वॉलन दैट मीन्स वांट ना, वॉलन का मतलब वांट है। अब कॉन्जुकेशन, आपको हर एक मोडल वर्ब का कॉन्जुकेशन आना चाहिए, यानी कि कुछ जो बेसिक चीजें हैं जो रिक्वायर्ड हैं, जो हमें आनी चाहिए, एक बार वो हमें याद हो जाए, बाकी हम उनको यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आप सेंटेंसेस की कोशिश करें। डू यू वांट टू गो द सिनेमा, आप क्या सिनेमा आप जाना चाहते हैं? अब वॉलन ना, वांट यू, वांट के लिए वॉलन, सो हियर इज विल्स डू। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमेशा कॉन्जुकेशन विल्स डू। मैं अब सेंटेंस क्या था, डू यू वांट टू गो द सिनेमा, क्या आप सिनेमा जाना चाहते हैं? सेंटेंस बना दो, डू यू वांट टू गो सिनेमा, वांट के लिए हमने विल्स का यूज किया, सब्जेक्ट इज डू। अब किनो इज इन किनो, थिएटर, हियर इज फ्रागन। विल्स डू इन दास थिएटर गेहन, ये इन दास मिलके जर्मन लैंग्वेज में इंस दिख जाता है, ये हम इसकी बात करेंगे इन अपकमिंग क्लासेस, हम बात करेंगे ये इंस क्यों दिखता है, क्योंकि इंस और दास है, तो ये इंस इसलिए हो जाता है क्योंकि इन इज वैक्सल प्रीपोजिशन, इन है जो वैक्सल प्रीपोजिशन है, और वैक्सल प्रीपोजिशन जब मोशन की बात करता है तो आकुजाटिव हो जाता है, और नो मोशन की बात करता है तो डाटिव हो जाता है। हम प्रीपोजिशंस की बात करेंगे, यानी शॉर्टकट कैसे यूज होते हैं। तो विल्स डू इंस थिएटर गेहन, ये शॉर्ट में हो जाता है, इन प्लस दास मिलके इंस हो जाता है, इंस थिएटर। हियर इज मैन, वो तो रह ही गई जल्दबाजी में, हियर इज इंस थिएटर गेहन। मैंने आपको एक बार समझाया कि ये मोडल वर्ब है, इसका ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं कोई भी सेंटेंस बना रहा हूं तो मैं उसका स्ट्रक्चर से नहीं भटक रहा ना, ये ही करेक्ट लैंग्वेज सीखने का एक तरीका है। यानी आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा, यानी एक ग्रामर का टॉपिक सीखा, उसका फिक्स उसको सेंटेंसेस में कहाँ यूज करते हैं वो सीखा, और उसके बाद में आप वैसे ही यूज करें। यानी एक बार आप करेक्ट आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, आपको याद हो गया कि हम ऐसे यूज करते हैं, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आप कुछ नई सेंटेंस भी बनाना चाहेंगे, यानी कुछ नई बात भी बनाना चाहेंगे, उससे रिलेटेड वोकैब होगी, तो 100% कि आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर रॉन्ग नहीं करेंगे। आमतौर पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर रॉन्ग करने से सेंटेंस ही रॉन्ग माना जाता है, तो ये बात भी आप याद रखें। सो ये आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब मैं म्योस्टन की बात कर रहा था, हियर इज म्योस्टन का मतलब है किसी चीज को लाइक करना, अंडरस्टैंड, टू लाइक, लेकिन टू लाइक भी पोलाइट, फॉर पोलाइट, एकदम प्रेम से कि ये मैं पसंद करता हूँ। मैं, आप किसी से पूछते भी है ना, वुड यू लाइक टू ड्रिंक ए कॉफी, क्या आप एक कॉफी पीना चाहते हैं, ये बहुत अलग। एक नॉर्मल अगर मैं बोलता हूँ वॉलन, वॉलन दैट मीन्स वांट ना, वांट यू ड्रिंक कॉफी। और अगर मैं इंग्लिश में अगर इसको दूसरे तरीके से बोलता हूँ, वुड यू लाइक टू ड्रिंक ए कॉफी, दिस इज मोर पोलाइट। और पोलाइट बोलने के लिए हम म्यूस्टन का यूज करते हैं। वुड यू लाइक टू के लिए वुड लाइक टू, वुड लाइक टू का रिप्लेसमेंट हम इन जर्मन लैंग्वेज म्योस्टन से करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आने के बाद में आप क्वेश्चन बना दो।
मिस्टर जी, अब जब हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हियर इज, बन गया क्वेश्चन। वुड यू लाइक टू ड्रिंक अ कॉफी? आप एक कॉफी पीना पसंद करेंगे। आपने ये नहीं कहा कि पी लो, वांट में दिखता है पी लो, इसका मतलब है क्या आप एक कॉफी पीना पसंद करेंगे। दिस इज पोलाइट ऑफर। हमें ये भी पता होना चाहिए, और ये जब पोलाइट बोलता है आदमी, तो भी जबान पे ही सारा खेल है। आप लोगों को पता है कि आप जितना अच्छे से बोलोगे उतना ही इम्पोर्टेंट होता है सामने वाले पर्सन के लिए, कि आप नोटिस करते हैं कि हाँ करेक्ट जर्मन बोल रहे हैं विथ पोलाइट। हिंदी में किसी को तू तड़ाके से बात करते हो तो अजीब लगता है। तो अगर जर्मन हमसे, नेटिव्स हमसे बड़े हैं, हमें चांसेस मिलते हैं वहाँ पे वर्क करने का, तो कोशिश करें कि हम पोलाइट बोलें, ग्रीटिंग्स का वेल यूज करें। ये बहुत, अगर इनको हम सही से यूज करते हैं तो इंडिकेट करते हैं कि जो आप पर्सन हैं, जो मेल स्टूडेंट हैं, वर्किंग पर्सन हैं, आप बहुत पोलाइट हैं। अंडरस्टैंड? सो ये समझा जाता है। इस, आपको इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। हियर इज एक मोडाल वर्ब थी ड्यूरफन। ड्यूरफन का मतलब परमिशन मांगने के लिए, टू बी अलाउड, परमिशन मांगने के लिए हम ड्यूरफन का यूज करते हैं। एंड अगेन अगर हम यूज करें डार्फिश, कॉन्जुगेशन का मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया है और वापस से आपको याद रखना है। डार्फिश, डार्फिश, क्या मैं यहाँ पे कार पार्किंग कर सकता हूँ? अंडरस्टैंड? क्या मैं यहाँ पे पार्क कर सकता हूँ? आई एम अलाउड टू पार्क हेयर, यानी सब्जेक्ट ही परमिशन मांग रहा है। आई एम अलाउड टू हियर पार्क, आई एम अलाउड टू पार्क हियर, यू कैन से। मैं यहाँ पे पार्क करने के लिए परमिशन चाह रहे हैं, क्या मैं परमिशन हूँ यहाँ पे पार्क कर दूँ, गाड़ी पार्किंग कर दूँ? सो आप इसके लिए भी याद रख सकते हैं। आपको जो भी एग्जाम्पल दिए हैं ये सब यूजफुल एग्जाम्पल हैं, और इसी तरीके से आपको आगे भी क्वेश्चन बनाते रहने हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप जितने ज़्यादा सेल्फ सेंटेंस बनाएंगे, आप जितने ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे, उतने ही अच्छे से आप लैंग्वेज को प्रेजेंट कर पाएंगे। समझ आ रही है? अब आप बहुत बेसिक, क्वेश्चन जी एसन, खाना खाना चाहते हैं आप? वुड यू लाइक टू ईट? अब बहुत नॉर्मल है ना। क्वेश्चन जी मिट मी अगेन, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? अंडरस्टैंड? इसमें उसटे मिड डियर एनविशन साइट फॉरब्रिंगन, मैं आपके साथ थोड़ा बहुत टाइम बिताना चाहता हूँ। आमतौर पे हम यही बात करते हैं ना, तो ये हमें समझना पड़ेगा। और मैं जब भी सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप चेक करेंगे, वीडियो को पॉज करके देखेंगे, आपको एकदम करेक्ट फॉर्मेशन मिलेगी। यानी मैंने जो आपको सिखाया है, अगर मैं बोलना चाहूँ या नेटिव बोलना चाहें वैसे जर्मन, तो वो वैसे ही बात करेंगे, क्योंकि सेंटेंस का यूज ही ऐसे होता है। अंडरस्टैंड? और आमतौर पे हम जर्नल क्वेश्चंस को, जर्नल क्वेश्चंस जो हम आमतौर पे बात करते हैं, उनके साथ में हमें मोडाल वर्ब मोस्ट कॉमन दिखती है। जब हम मोडाल वर्ब की बात करते हैं, तो मोडाल वर्ब जब डब्ल्यू वर्ड्स के साथ में, जब हम मोडाल वर्ब्स की बात करते हैं, हियर इज, जब हम वे वर्ड के साथ में मोडाल वर्ब का यूज करते हैं, तो वे वर्ड के साथ में सेंटेंस का स्ट्रक्चर एकदम फिक्स होता है। फर्स्ट पोजीशन फॉर डब्ल्यू वर्ड्स, डब्ल्यू वर्ड्स के लिए वे वर्ड फर्स्ट पोजीशन हमेशा। जब हम डब्ल्यू वर्ड से क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट पोजीशन ऑलवेज फॉर, एंड सेकंड पोजीशन इज फॉर सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब। क्वेश्चन बना रहे हैं ना, मॉडल वर्ब सेकंड पोजीशन हमेशा मॉडल वर्ब के लिए, फर्स्ट पोजीशन फॉर डब्ल्यू वर्ड, सेकंड पोजीशन फॉर मॉडल वर्ब, एंड उसके बाद में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, जो भी आए सेंटेंस में, जो भी आना चाहे, एंड मेन वर्ब अगेन एंड में, और वो भी विदाउट कॉन्जुगेशन। ये एक बार हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद हुआ, बाकी चीजें बहुत आसान है। समझ आ रही है? तो ये तो, ये अच्छा मैंने टेढ़ा लिख दिया इसको, कोई बात नहीं, इसको एडजस्ट कर देंगे। ये लो, जब हम इतना याद रख लेते हैं, अगर हम मोडल वर्ब के साथ में क्वेश्चन बनाना चाहें, अब सपोजिंग दैट अगर मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, व्हेन डू यू हैव टू गो टू वर्क,
हैव टू का मतलब भी तो म्यूशन ही है ना, टू हैव टू कह सकते हो, दैट मीन म्यूशन। म्यूशन का मतलब मस्ट है, और मस्ट का मतलब टू हैव टू है, मस्ट है। समझ आ रही है? मैंने क्वेश्चन, मैंने सेंटेंस क्या बोला, व्हेन डू यू हैव टू गो टू वर्क, कि आप काम पर कब जाते हैं। व्हेन को रिप्लेसमेंट डब्लू वर्ड से वान से ना, सेकंड डब्लू वर्ड लिया, सेकंड पोजीशन फॉर मोडाल वर्ब, मोडाल वर्ब इज म्यूशन, म्यूशन का डू के अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो मोस्ट हो जाएगा, थर्ड पोजीशन फॉर सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? अब मैं इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ ना, हियर इज देखो, एंड हियर इज सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? अदर एलिमेंट है अर्बाइट, शुअर अर्बाइट, शू डेयर अर्बाइट, हियर इज, थोड़ा इसको आगे कर लें, शू डेयर अर्बाइट गेहन, यूज फिक्स यूज है, एकदम करेक्ट है। मैन वर्ब है वो एंड में आनी थी, हियर इज अदर वर्क प्लेस को इंडिकेट कर रहा है तो वर्क प्लेस के बारे में बता दिया। सेम स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी पड़ती है, समझ आ रही है? सो आप कितनी बार फिटनेस स्टूडियो जाने के लिए अलाउ होते हैं, यानी जिम जाने के लिए अलाउ होते हैं, तो आप वी ऑफ्ट सिखाया था ना आपको, वी ऑफ्ट, वी ऑफ्ट डास डू, वी ऑफ डास डू इन फिटनेस स्टूडियो गेहन, ये शू डेयर मिलके यहाँ पे शूअर हो जाता है, और शूअर क्यों हो जाता है, शू इज दाटिव प्रीपोजिशन एंड वर्क आर्टिकल इज दी अर्बाइट, दिस इज नाउन ना, दी अर्बाइट है। और हमने ये भी पता है कि जब सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ जाती है तो सर ऑब्जेक्ट से प्रीपोजिशन ही डील करती है, यानी वर्क से इस नाउन से प्रीपोजिशन ही डील करेगी। अब प्रीपोजिशन दाटिव है और दिस इज ओरिजिनली, ये इसका आर्टिकल दी है, तो यहाँ पे डैम डेयर, दाटिव की बात कर रहा हूँ ना मैं, डैम डेयर डैम, डैन प्लस एन, डैन प्लस एन, तो यहाँ पे डेयर है जो, वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, हियर इज ऑब्जेक्ट ना, डाटिव ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट है तो डेयर का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, दी का रिप्लेसमेंट डेयर से हो जाएगा, यानी डेफिनेट आर्टिकल में हमें डाटिव ऑब्जेक्ट चूज करना है। तो आई होप कि क्वेश्चन से लेके आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने नॉर्मल क्वेश्चंस की बात की, हमने जास फ्रागे की बात की, हमने वे फ्रागे की बात की, हमने जास फ्रागे और वे फ्रागे मिड मोडाल की बात की, यानी आप हर तरीके से प्रिपेयर हैं कि आप जर्मन लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ पाए। इन A1 हम आमतौर पे जब ये क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं, तो इन A2 हम पास्ट की बात करने लगते हैं, हम रिसेंट पास्ट की बात करने लगते हैं, हम फ्यूचर की बात करने लगते हैं। इन V1 हम एकदम अच्छे से प्रेजेंट करते हैं कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को हम एकदम अच्छे से, अगर हमें क्वेश्चन पूछना पड़ा, सेम क्वेश्चन हम पास्ट से भी बना सकते हैं, सेम क्वेश्चन हम फ्यूचर में भी बना सकते हैं। तो इन A1 हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें क्वेश्चंस के बारे में पता चले कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। स्ट्रक्चर ऑलवेज भी सेम, हमेशा स्ट्रक्चर सेम रहेगी, पास्ट और फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए कुछ नए वर्ड्स रिप्लेस होंगे, उनकी हम इन अपकमिंग हमारी जो A2 सीरीज है उसमें बात करेंगे। तो अगर आप कंटिन्यू, आपके लिए ये वीडियो वैल्यूबल हैं और आप इनको देख के कुछ सीख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आप के लिए ये वीडियोस वैल्यूबल हैं, और आप अपकमिंग हमारी जो सीरीज की वीडियोस हैं, A1 की, A2 की, B1 की, B2 की, उनके लिए आप चैनल को फॉलो भी करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको अपकमिंग अपडेट मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इन नेक्स्ट क्लास। auf Wiedersehen।